सकती। मैंने कुछ दिन पहले उस लड़की की गुस्से से तस्वीर लगा दी थी। उस दिन से मैं रो रही हूँ, पता नहीं उसने मुझे कोई बददुआ दी, ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों को टॉपिक का पता चल चुका होगा, थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज किस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सलमा यासीन और सितारा यासीन, दो बहनों की लड़ाई, और नुकसान किसका हुआ है? नुकसान हुआ है इन यूट्यूबर्स का, जिसने सितारा यासीन का साथ दिया और जिसने सलमा यासीन का साथ दिया, उन सब का नुकसान हुआ है। और वो जो बहनें हैं, एक अभी व्लॉग लगा रही हैं, व्लॉग अपलोड कर रही हैं कि अम्मी पाकिस्तान चली गई हैं और हम खुश भी हैं लेकिन अम्मी के जाने की वजह से उदास भी हैं। और मतलब कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल नॉर्मल व्लॉग अपलोड कर रही हैं। और दूसरी बहन ये व्लॉग बना रही हैं कि अम्मी मेरे पास आ गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर देखा जाए तो इस सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है? दोनों बहनों को फ़ायदा हुआ है, दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आप लोगों को शायद ये चीज़ अभी समझ में नहीं आ रही। और नुकसान किसका हुआ है? नुकसान उन सब लोगों का हुआ है जिन्होंने या सलमा यासीन का साथ दिया या सितारा यासीन का साथ दिया। सबका नुकसान हुआ है, सबका कैरेक्टर जो है वो यूट्यूब पर एक सवालिया निशान बन कर रह चुका है। शुरुआत उन बहनों ने की और अब कीचड़ आप लोगों को पता है कि सब ने एक दूसरे पे उछाला, और खूब कीचड़ एक दूसरे पे उछालने के बाद अब जो उसका नतीजा निकला है वो किसी की डिवोर्स की सूरत में निकला है, और कोई आंसुओं से रो रहा है उसकी सूरत में निकला है। मुझे आप लोग ये बताएं कि सलमा यासीन का क्या नुकसान हुआ है या सितारा यासीन का क्या नुकसान हुआ है? उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुझे तो बहुत पहले से ही पता चल चुका था कि ये सब व्यूज़ के लिए होता है। जिस तरह हमारे गांव के व्लॉगर्स भी ड्रामे करते हैं, व्यूज़ की खातिर झूठ बोलते हैं, सब ड्रामे करते हैं, ये सारा भी इसी तरह का ड्रामा किया गया था व्यूज़ की खातिर। अभी आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग शायद पता नहीं, जिस तरह अभी बेबो आंटी एक इतनी मजबूत ख़ातून जो कुछ दिन पहले तक शेरनी बनी हुई थी और अभी किस तरह से रो रही हैं। मतलब कितना मजबूर हो चुकी होंगी वो, कितना मजबूर हो चुकी होंगी जो अब वो रो रही होंगी। इस हद तक उन्हें तोड़ा गया है, इस हद तक उन्हें मजबूर किया गया है कि वो आज रोने पे मजबूर हो चुकी हैं। वो आज सोशल मीडिया पे बैठकर माफ़ी मांगने पे मजबूर हो चुकी हैं। लेकिन ना ही सलमा यासीन को फ़ुर्सत हुई और ना ही सितारा यासीन को फ़ुर्सत हुई कि वो लोग आके माफ़ी मांगें और अपने ऑडियंस को बताएं कि अब हमारे दरमियान में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, अब आप लोग अपने अपने काम करें, अब हमारा साथ ना दें, आप ना बड़ी बहन का साथ दें ना छोटी बहन का साथ दें, हम दोनों अब मतलब अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप लोग अपना काम करें। नहीं, उनको ये फ़ुर्सत नहीं हुई। मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था कि बेबो आंटी बहुत ज़्यादा मतलब गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, बहुत ख़राब किस्म के व्लॉग्स बना रही हैं। लेकिन उसके बाद जो मुझे एक दो कमेंट्स आए थे और उसमें मुझे बताया गया था कि नहीं, ये दोनों तरफ से इसी तरह हो रहा है। फिर मैंने जब वीडियोस देखी तो वाकई में दोनों तरफ से इसी तरह हो रहा था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब इस मामले में नहीं बोलना। लेकिन आज जब मैंने बेबो आंटी को रोते हुए देखा है ना, कसम से मुझसे नहीं रहा गया। मैंने सोचा कि आप लोग भी देखें कि किस तरह ये दो बहनें तो अब साइड पे हो के अपने अपने व्लॉग्स बना रही हैं, इनके तो व्यूज़ आ रहे हैं, ये तो अब अपनी लाइफ में खुश हैं। लेकिन इन्होंने जो तबाही मचाई है ना, वो कसम से आप लोग वो तबाही देखेंगे ना तो आप लोगों के भी आंसू निकल आएंगे, उन्होंने जो तबाही मचाई है। तो मैं छोटी सी वीडियो लगा रही हूँ, थोड़ी सी वीडियो मतलब लगा रही हूँ बेबो आंटी की, और आप लोग वो देखें और मुझे
सच में बहुत ज़्यादा हमदर्दी है बेबो आंटी से भी, और जो दूसरी तरफ से भी जो लोग रो रहे हैं, जिनकी बेबो आंटी ने तस्वीरें लगाई या कुछ भी मसले हुए, मुझे उनके साथ भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, क्योंकि इन सब का कोई कसूर नहीं है। बेबो आंटी का भी कोई कसूर नहीं है। कसूर सिर्फ इन दो बहनों का था जो घर की बात सोशल मीडिया पर लाई और फिर अब ख़ुद अपने अपने व्लॉग्स लगा रही हैं, ख़ुद अपनी ज़िंदगी में दोनों बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखें। लेकिन उनकी वजह से जो तबाही हुई है ना, वो आप लोग अपनी आँखों से देखें कि बेबो आंटी जैसी औरत किस तरह से रो रही है, जो इतनी मज़बूत औरत थी। और मेरी हमदर्दी बेबो आंटी के साथ भी है और उनके साथ भी है जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला बेबो आंटी को हिम्मत दे। अल्लाह ताला अब इनके ऊपर जो भी मुसीबत आई है इस सब को सहने की अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे। लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, अब मैं सिर्फ़ इनके साथ हमदर्दी कर सकती हूँ। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे, हौसला दे। तो आप लोग ये वीडियो देखें और देखें कि क्या हुआ है इनके साथ। मैंने जिस चीज को भी गालियां दी थी, वो कोई जो भी था, बड़ा था, छोटा था, बच्चा था, मैं उन सबसे माजरत करती हूँ। ये देखें, मेरी हिम्मत आप लोगों ने तोड़ी है, लेकिन अभी भी मेरी हिम्मत टूटी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ ना, तो कम से कम मेरे दिल में कोई बोझ ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि मैंने किसी के साथ गलत किया था या ज्यादती की थी या मैंने किसी को बुरा बोला था तो मैंने उस इंसान से माफी नहीं मांगी थी। मैं अपने जीते जी इसलिए सबसे माफी मांग रही हूँ कि जिस चीज का भी मेरी वजह से दिल दुखा है, जिसको भी मेरी कोई बात लगी, मैं हाथ जोड़ के उनसे माफी मांग रही हूँ। और अल्लाह के वास्ते और अल्लाह की राह पे मुझे माफ कर देना प्लीज। मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे चैनल पे आना है या नहीं आना, या मुझे कहाँ जाना है, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता। और जब आप दिल से रो रहे होते हो ना, जब आप दुखी होकर रो रहे होते हो, आप दुआ दो, किसी को कभी भी बात दुआ नो दो, कोई पता नहीं उस वक्त अल्लाह आपकी सुन रहा होता है। और आप सबके लिए मेरे दिल से दुआ है, जो भी मेरे साथ अच्छा किया, जिसने मेरे साथ बुरा किया, उन सब के लिए दुआ है। और चौधरी साहब आप भी खुश रहो, बाजिश में आप भी खुश रहो, कभी भी आप परेशान ना हो, कभी भी अल्लाह आप सबको कोई दुख ना दिखाए, कभी भी। और कभी भी आप ऐसे ना रोए जैसे मैं रो रही हूँ। कभी भी एक वक्त वो था जब सितारा रो रही, मुझे नहीं पता था वो सच रो रही या वो झूठ रो रही, लेकिन मैंने एक औरत को रोते हुए देखा था और मैं उसके पीछे भाग पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद उसकी बहन सलमा रो रही थी, मैंने उसको रोते हुए देखा, मैं उसके पीछे भाग पड़ी थी। मैं किसी का रोना नहीं देख सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं। मैं जितना भी रो लूं, मैं खुद को बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं खुद को फिर कायम दायम कर लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता किसी का रोना नहीं देख सकती। मैंने कुछ दिन पहले उस लड़की की गुस्से से तस्वीर लगा दी थी, उस दिन से मैं रो रही हूँ। पता नहीं उसने मुझे कोई बददुआ दी, ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, और क्यों लगाई थी आप सब जानते हैं। यार मैंने इतनी मेहनत करके चैनल बनाया था, आप लोगों को क्या पता मैं क्यों चैनल चलाती। मैंने अपने शौक से बनाया था, अपने शौक से किधर चलेगी, लोगों के साथ लड़ाइयाँ झगड़े, कभी किसी को सपोर्ट करती, कभी कुछ। मैंने कभी भी किसी के व्लॉग के ऊपर रिएक्शन नहीं देती, मैं कभी भी नहीं बोलती इसका व्लॉग अच्छा है, इसका व्लॉग बुरा है। कोई जैसा मर्जी व्लॉग बनाता है, मुझे क्या उससे लेना देना। लेकिन जब भी कभी हुआ, किसी न किसी की वजह से कुछ ना कुछ हुआ, मेरी अपनी वजह से कभी भी कुछ नहीं हुआ। उसने कहा मैंने इसका चैनल उड़ाया, मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, लेकर मेरा चैनल चला गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा चैनल चला गया, मुझे चैनल की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे जिसने गालियां दी मैं उससे बदला लूंगी। लेकिन मैंने उन सबको माफ किया और उनसे मैंने माफी मांग ली, लेकिन उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, उससे मैं अभी भी बदला लूंगी। कोई ये मत समझे कि मैं उसको छोड़ दूंगी और मैं बर्बाद होगी और हो जाऊंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या है, मुझे रोना था जितना रो लिया, मैं आगे भी रोऊंगी, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने मुझे रुलाया मैं भी उसको एंड तक छोड़ के आऊंगी। और वो लड़की ने जब मैंने गुस्से से उसकी पिक्चर जब लगाई, उसको पहले मैंने वार्निंग दी कि लोगों को आके बताओ कि तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, ठीक है, नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी पिक्चर लगाऊंगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैंने गुस्से में उसकी पिक्चर लगाई, वो फिर मेरे पास आई, मैंने वो भी रिकॉर्डिंग पूरी कर ली थी, ठीक है, वो मेरे साथ लड़ रही थी, मुझे और गुस्सा आ गया। लेकिन फिर बाद में वो मेरे साथ आई, वो मेरे पास रो रही थी आके, मैं उसका रोना जरा बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी अम्मी भी सुन रही थी, मेरा बेटा भी पास बैठा था। मेरी अम्मी मुझे ऐसे कह रही थी कि ये इशारे से मुझे कह रही थी कि उसकी पिक्चर हटा दो, वो जो कहती कर दो। मैंने उसको कहा, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि बेबो आंटी क्या कह रही हैं। बेबो आंटी ने किसी की पिक्चर लगा दी थी और इस तरह का कोई सीन हुआ था। आप लोग शायद देखते होंगे इनके व्लॉग्स, तो आप लोगों को पता होगा।
और फिर उसके अलावा जो भी चीज़ें हुई थी उसके नतीजे में इनके जो हस्बैंड हैं उनको, जिनको ये चौधरी साहब कहती हैं, तो उन्होंने इनको डिवोर्स दे दी है और बहुत बुरा हुआ है इनके साथ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी भी किसी को ये बातें समझ नहीं आ रही। अभी भी ये जो मामला थोड़ा ठंडा हो चुका था, फिर इसको हवा दी गई और फिर इसको उछाला गया सोशल मीडिया पर, और बाद में फिर ये तस्वीरें और ये सारी चीज़ें, और एंड में जब हर जगह अब तबाही नज़र आ रही है, जाहिर सी बात है बेबो आंटी के लिए तो तबाही हो गई है। अब इनके चौधरी साहब ने इन्हें छोड़ दिया है, इनके लिए क्या रह गया है इस उम्र में। कुछ दिन पहले मैंने मरियम फ़हाद का व्लॉग देखा था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, और उसके बाद एक व्लॉग मैंने बेबो आंटी का ही देखा था जिसमें वो औरत रो रही थी, जिसकी पिक बेबो आंटी ने लगाई थी, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा वो बेबो आंटी को बद्दुआएं दे रही थी। वो व्लॉग भी मैंने बड़ी मुश्किल से देखा था। अब हर जगह जब तबाही फिर चुकी है, अब सलमा यासीन भी और सितारा यासीन भी दोनों खुश हो गई हैं, दोनों का काम हो चुका है, क्योंकि उनके भी व्लॉग्स चल रहे हैं, इनके भी व्लॉग्स चल रहे हैं। इनको अब नहीं परवाह दुनिया जाए भाड़ में, ये लोग अपनी मस्ती में हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। उधर से वो अम्मी को रुखसत कर रहे हैं तो व्लॉग बना रहे हैं, इधर से ये अम्मी को रिसीव कर रहे हैं तो व्लॉग बना रहे हैं, फूलों के हार डाल रहे हैं। थोड़ी सी शर्म करें आप दोनों बहनें और सही करें, इस मामले को हल करें, कोशिश करें कि ये मामला हल हो जाए, क्योंकि ये आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। आप लोग गए हुए थे ना वहाँ पे लेने के लिए, अपनी अम्मी को लेने के लिए आप लोग गए हुए थे, और वहाँ पे वो 2 नवासे भी आए हुए थे। वो जो 2 नवासे उनके आए हुए थे ना, आपकी अम्मी के जो 2 नवासे आए हुए थे, उनकी माँ नहीं आई हुई थी, वो भी उन्हीं की बेटी हैं। इस सब के ज़िम्मेदार आप लोग हैं, पूरी फैमिली को भी आपने तोड़ा है, और इतने सारे जो यूट्यूबर्स का नुकसान हुआ है वो भी आपकी वजह से हुआ है। अब आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, और आप लोगों को चाहिए कि अब आके सोशल मीडिया पर आके सबके सामने माफ़ी मांगें। लेकिन ये काम तो आपसे होगा नहीं, आपने तो और भी ज़्यादा अपने मेरे ख्याल से सितारा यासीन ने 1-2 चैनल्स और बना लिए, एक पे स्टोरियाँ वो सुनाती हैं बैठकर रोशनियाँ लगा कर, और एक उनके बच्चे का भी पता नहीं कोई मैंने चैनल देखा है। शर्म करें, अब आप दोनों बहनें शर्म करें और आएँ और सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगें। और लास्ट में मैं बेबो आंटी के लिए यही कहना चाहूँगी कि बेबो आंटी अब आप दोबारा से हिम्मत करें और छोड़ दें, इन दोनों बहनों में से किसी की भी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को अब संवारने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप का ये जो डिवोर्स वाला मसला है ये हल हो जाए। आप छोड़ दें, इन सब को दफ़ा करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और ये जो मसले आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं ये मसले जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो जाएं। और बस क्या कह सकते हैं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। चलें जी, इसी के साथ ही आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।